लूनर एक्लिप्स ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। कैसे रहेगी ओवरऑल डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस फुल मून पर और लूनर एक्लिप्स पर, इस बारे में डीप चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। मैं रूपाली एसेंशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फुल मून होने जा रहा है ज़ोडिएक साइन पाइसेस पर 17 सितंबर और 18 सितंबर को लूनर एक्लिप्स रहेगा। क्या कुछ लेकर आ रहा है ट्विन फ्लेम के लाइफ में आपके लिए? ये सबसे पहली बात, इंट्रोस्पेक्शन पर ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। डिवाइन फेमिनिन, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। जहां जरूरत हो नहीं कहने की, वहां नो कहें। जो सिचुएशन आपके वश में नहीं है उसे कंट्रोल करने की बेवजह कोशिश ना करें। न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं आप। कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दें। कम्युनिकेशन मैन जो आप कम्युनिकेट करते हैं उसे मैनेज करें। कम्युनिकेशन स्किल को मैनेज के साथ कम्युनिकेट करें। कुछ भी ऐसा ना कहें या बोलें या लिखें जिससे दूसरों को हर्ट हो, चाहे वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो या कोई अदर पर्सन। लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून 17 एंड 18 सितंबर को होने जा रहा है, जो आपके इमोशनल एनर्जीज को अफेक्ट करेगा। जहां सोलर एक्लिप्स कुछ चेंजेस लेकर आता है, वहीं लूनर एक्लिप्स ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए एक जो भी ज़रूरत है, जो आपके लिए अभी जो ज़रूरत है, जो प्रोसेस अभी बाकी है, आपको क्या करना है, इस बात को डिवाइन अपनी तरफ से मैसेज आपको, स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स आपको मैसेज सेंड करेंगे। ट्विन फ्लेम की लाइफ में जो स्टैग्नेंट एनर्जी अब भी रह गई है, ओल्ड पैटर्न्स रह गए हैं, उन्हें ये लूनर एक्लिप्स रिलीज करेगा और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में फॉरवर्ड मूवमेंट कराएगा। कुछ इंफॉर्मेशन अचानक से आपको रिसीव हो सकते हैं। इनमें से कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जिनसे आपके लाइफ में पॉजिटिव वे में शिफ्ट शुरू होगा। थोड़े रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में रहेगा। देयर इज नो मूविंग बैकवर्ड ऑन द लूनर एक्लिप्स। थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं आप। अपने आप को थोड़ा समय दें। ये रीडिंग, ये सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनिन की ही बात कर रही हूँ। अपने आप को थोड़ा समय दें। फुल मून ज़ोडिएक साइन पाइसेस में है, तो फेमिनिन एनर्जी रिलेटेड क्वालिटी, एबिलिटी लाइक नर्चरिंग, केयरिंग, इमोशंस एक्सेट्रा हाइटेंड होगा। थोड़े दिनों के लिए रेस्टलेसनेस फील कर सकते हैं आप। रिएक्शन से पहले थोड़ी देर पॉज लेना आना चाहिए। थोड़ी देर सोच विचार कर तभी रिप्लाई करें। डोंट फॉरगेट टू रिमूव योर इंटरनल शैडो साइड्स। डीप मेडिटेट करें, डीप मेडिटेशन में जाएं, अपने आप को खोजें। आप अपना काम करें, जो ज़रूरत है उसे ज़रूर करें, बट यू नीड टू बी डिटैच फ्रॉम एनी आउटकम। ये फुल मून आपको रिमाइंड कराएगा कि आप सिर्फ एक सोल हैं, इस अर्थ पर ह्यूमन बॉडी में आए हैं अपने कर्मा बैलेंस करने और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। और जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम थोड़े समय के लिए इरेगुलर हो सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड प्रोटेक्ट योर पीस ऑफ माइंड। होता क्या है, हमारे जो ट्रॉमास हैं वो कितने ही पुराने क्यों ना हो, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे ट्रॉमास को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने पुराने हैं। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, टुडे एंड यस्टरडे में डिफरेंस करना ट्रॉमा को नहीं आता। When we act from our wounds, we do not live in the present moment. कई बार आपने देखा होगा 10 साल पुरानी कोई ट्रॉमा, 15 साल, 20 साल पुराना कोई ट्रॉमा, जब आप आज भी सोचेंगे एकदम हरा हो जाता है, एकदम ताज़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ट्रॉमा यस्टरडे एंड प्रेजेंट में फ़र्क नहीं करना उन्हें आता। ट्रॉमा नहीं फ़र्क कर सकता। वी लिव इन द पास्ट। जैसे जैसे आप इन ट्रॉमा को हील अगर नहीं करेंगे, आप पास्ट में जीने लग जाते हैं। सो कब क्या हुआ था, किसने क्या किया था, अगर आपने खुद को हील नहीं किया तो आज भी आप वहीं पास्ट में जी रहे होते हैं। इस लूनर एक्लिप्स ऑब्जर्व करिए कि क्या अभी भी पास्ट हर्ट और पेन आपको उतना ही ट्रिगर करते हैं जितना शुरू में करते थे। डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी
फुल मून के आसपास किसी बात का डर, किसी बात को लेकर इनर स्ट्रगल करते नजर आएंगे आप। यू ऑल्सो कैन फील एम्प्टी। कुछ डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए रेडी नहीं हो पा रही हैं अभी भी। उन्हें लगता है इसका कोई मीनिंग नहीं है इस जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही दी गई। जितना इस प्रोसेस से भागेंगे आप, जर्नी उतनी डिले होती जाएगी। तो योर ट्विन फ्लेम लव वॉज नॉट इन वेन। आपने जिस भी इंसान को, ट्विन फ्लेम को जब प्यार किया, वो ज़ाया नहीं गया। पर आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी होती है सबसे पहले। आपको अभी इसका असर नहीं दिख रहा होगा, पर समय के साथ आप देख पाएंगे कि जो कुछ हुआ आपके अच्छे के लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भागना, इससे भागना नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भागना मतलब खुद से भाग रहे हैं आप, सच्चाई से भाग रहे हैं आप। सच्चाई से मत भागिए। डिवाइन फेमिनिन अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी में रहेंगी। अलाउ योरसेल्फ टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी मे लीड यू अनसर्टेनिटी ऑल्सो मे लीड यू टू योर हैप्पी एंडिंग। तो कुछ भी अगर अनसर्टेनिटी आपके लाइफ में अगर आए इन 2-3 दिनों के बीच या एक हफ्ते में, तो उसको एम्ब्रेस करें। आप खुद देखिएगा वो आपके अच्छे के लिए था। कुछ एंडिंग शुरू में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड ओवर थिंकिंग हो सकता है इस दौरान। पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। कुछ अनहेल्दी डिजायर्स आपके माइंड में आ सकता है। अपने वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है डियर डिवाइन फेमिनिन। अपने वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। इंगेज इन मेडिटेशन टू अवॉइड सच थिंग्स। ब्लेम गेम से बचें। अभी हेस्टी डिसीजन ना लें। एंड पे अटेंशन टू हु और व्हाट impacts you during 3 days, 16th, 17th, 18th September. कुछ डिवाइन फेमिनिन ने पास्ट 6 months इस जर्नी को ईजिली नहीं लिया। ईजिली लिया मीन्स इसको सीरियसली नहीं लिया, और इस जर्नी को एक रोमांटिक एस्पेक्ट के साथ ही लिया है और एन्जॉयमेंट के तौर पर लिया। तो यहाँ पे ईजिली लेने का मतलब ये है कि जर्नी को आपको ईजिली ही लेना है। पर यहाँ पे अगर जर्नी को आप ये सोचेंगे ये तो एक रोमांटिक जर्नी है, हमें रोमांस करना है, एंजॉय करनी है, तो ऐसी ये इस टाइप की ईजीनेस इस जर्नी में नहीं होती। अगर इस टाइप के माइंडसेट में है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होगी? पर अब ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। लूनर इक्लिप्स के बाद ये डिवाइन फेम जो इस कैटेगरी में इस अभी स्टेट में है कि ये जर्नी में बस रोमांस होता है और सिंपली यहाँ पे वही सारी चीज़ें होंगी जो एक नॉर्मल कन्वेंशनल टाइप ऑफ लव अफेयर में होगा। उनको इस लूनर इक्लिप्स के बाद एक पुश मिलेगा। उनके मन में ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा, व्हाट डू यू वांट टू लीव बिहाइंड व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड? दिस हेवी क्वेश्चन अफेक्ट योर हार्ट एंड सोल। आप डिवाइन फेमिनिन, यू कैन नेवर से और डू द रॉन्ग थिंग विद अदर्स, राइट? ये जो लूनर इक्लिप्स है वो पार्शल इफेक्टेड रहेगा। इट विल नॉट बी विजिबल इन इंडिया, ये भी फैक्ट है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अगर लूनर इक्लिप्स की विजिबिलिटी नहीं है तो क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा? आंसर इज सिंपल, इक्लिप्स का असर पूरे विश्व पर रहता है, पर जिस कंट्री में आप हैं अगर वहाँ पार्शल या फुल सोलर या लूनर इक्लिप्स अगर पार्शल या फुल है तो इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहता है। अगर फुल सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, अगर पार्शल है तो थोड़ा। और एक बात और, इक्लिप्स का हमारे सोल पर इम्पैक्ट पड़ता है और सोल का ज्योग्राफिकल प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं। तो यस, इस लूनर इक्लिप्स का असर हम सब पे पड़ेगा, आप सब पे पड़ेगा। ऑल्सो देयर कैन बी सम डिस्टर्बेंस एट होम। कुछ चीज़ें हो सकता है आप भूलने लग जाएं, या किसी को क्या कहा था आप भूल गए, या कोई चीज़ें रख के आप भूल गए, या ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो इससे बचने के लिए एक जनरल मेंटेन करें, कहीं लिख लें, नोट डाउन कर लें अपने मोबाइल में, या कहीं आप किसी भी रजिस्टर में लिख लें। ये चीज़ें इस लूनर इक्लिप्स से लेकर 2 अक्टूबर सोलर इक्लिप्स तक हो सकता है। इसके साथ ही साथ खूब पानी पिएं और अपने हेल्थ का ध्यान रखें।
एक्स्ट्रा वर्क से कम 3 दिन बचेंगे। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे दूसरों की नज़र में बुरे बन जाएं। इस एक्लिप्स सीजन में पूरे दिन मंत्रा चैंटिंग करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। इनर वर्क पर फोकस करना बेहद ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कैसी रहेगी। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी डिनायल एंड इल्यूजन मोड में रहेगी। डिवाइन मैस्कुलिन कैन फील हेवी एंड इम्बैलेंस्ड। इमोशंस अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, इसके साथ ही साथ डिसकम्फर्टनेस भी रहेगा। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज देखे जा सकते हैं। बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा होगा, घटित होगा, या कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इमीडिएट उनके साथ हो सकता है। ऐसे में अवेकनिंग फास्ट होने के चांसेस हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये फुल मून एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर उनके लाइफ का कंप्लीट होने जा रहा है, जहां कुछ एंड होगा और कुछ इम्पॉर्टेंट शुरू होगा। ह्यूज शिफ्ट्स आर गोइंग टू हैपन। ध्यान दीजिएगा, डिवाइन मैस्कुलिन की बातें मैच्योरिटी से भरी रहेंगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको इंट्यूटिवली फील होगी ये सारी बातें। जो डिवाइन मैस्कुलिन अपने लाइफ में स्टक थे पर इस साइकिल से बाहर निकलना चाह रहे थे, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन पास्ट लाइफ सिचुएशन से बाहर इस बार इस लूनर एक्लिप्स के बाद निकल आएंगे। डिवाइन मैस्कुलिन की कुछ हैबिट होती है, कुछ सेट पैटर्न होते हैं जिंदगी जीने के, उनके अपने तरीके होते हैं जो उन्होंने खुद ही बनाए होते हैं। उनसे निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। ये फुल मून उन्हें और ये लूनर एक्लिप्स उन्हें पुश करेगा इस पैटर्न से बाहर निकलने में। अब तक जिस लूप में फंसे थे उससे बाहर निकलने का टाइम है। डिवाइन मैस्कुलिन्स कॉन्फिडेंस इज राइजिंग। थोड़ा हेल्थ इशू भी रहेगा। द एक्लिप्स सीजन डिवाइन मैस्कुलिन के इल्यूजन से बाहर लाएगा, इमोशंस इंट्यूशंस को एक्टिवेट करेगा। एक्लिप्स आर अ गेम चेंजर फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन लाइफ में यूनिक ट्विस्ट होने जा रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम बॉन्ड को एम्ब्रेस करने की एनर्जी बन रही है, पर ये एनर्जी अभी नहीं, ये एनर्जी जो सोलर एक्लिप्स 2 अक्टूबर के बाद से एनर्जी डेवलप होगा। कुछ लोगों के असली चेहरे से पहचान होगी। डिवाइन मैस्कुलिन जान पाएंगे या देख पाएंगे या समझ पाएंगे कुछ लोगों के असली चेहरे उनके फ्रेंड फैमिली मेंबर में से। डिवाइन मैस्कुलिन नोज वेरी वेल यू आर फीडिंग देयर सोल। आप जरूरी हो उनके लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ थोड़ी खराब भी हो सकती है। और अगर आपका या आपके डिवाइन मैस्कुलिन का ज़ोडिएक साइन पाइसेस या कैंसर है तो और ज़्यादा हेल्थ केयर की ज़रूरत होगी। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बोथ। फैमिली मेंबर में आपके या डिवाइन मैस्कुलिन के जिनकी राशि मीन या कर्क है, बहुत ध्यान दें। डिवाइन मैस्कुलिन अपने लाइफ में चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स फील करेंगे इस सितंबर फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स सीजन में। Divine masculine can have stressed and worried about everything with reason or without reason. हो सकता है जो भी टेंशन या स्ट्रेस ले रहे उसके पीछे रीजन हो, या ये भी हो सकता है बिना कोई रीजन के स्ट्रेसफुल रहेगा। तो ये ओवरऑल रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी फुल मून 17 सितंबर एंड लूनर एक्लिप्स 18 सितंबर की। तो आप बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, माई हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू देम। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।